एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों? क्योंकि एवरीवन डिजर्व्स ट्रांसपेरेंसी। एंजल वन पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग है जीरो ब्रोकरेज के साथ। एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार भारत, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम संदीप है। आज के वीडियो में हम 5 प्रीमियम मार्केट स्ट्रेटजी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को बजाना ना भूलें। आज के वीडियो को स्पॉन्सर किया है एंजल वन। अगर आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इंट्रोडक्शन। यह 2024 है और इस वर्ष आप जिस तरह से अपने बिजनेस का प्लानिंग करेंगे वह वास्तव में वह इतिहास में बिजनेस का प्लानिंग जिस तरह से किया है उससे अलग होगा। बहुत सारे नए अवसर हैं जो अभी सामने आएंगे और मैं आपको सबसे शक्तिशाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी दिखाने जा रहा हूं जो आप कर सकते हैं 2024 में। अपने व्यवसाय को इस तरह से टारगेट तक ले जाने में उपयोग करें। आधुनिक मार्केटिंग वास्तव में 5 बड़ी स्ट्रेटजी में आती है, इसलिए हम स्ट्रेटजी को डिटेल में सीखेंगे और मैं आपके साथ एक ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो इस साल हर बिजनेस के लिए सबसे अच्छा काम कर रही है। साथ ही उन पुराने स्ट्रेटजी के साथ जिनका आप उपयोग कर सकते हैं उन्हें जीवन में लाना है। पहला, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो आइए अपनी पहली स्ट्रेटजी कंटेंट मार्केटिंग से शुरुआत करें। यदि आप ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं जो इस साल वास्तव में प्रभाव डालेगा और भविष्य के लिए, यह शॉर्ट फॉर्म वर्टिकल वीडियो के बारे में है। इसलिए मैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जब कोविड-19 महामारी की शुरुआत में शॉर्ट वीडियो ने दुनिया में तूफान ला दिया। न केवल इसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया बल्कि इसने अन्य सोशल मीडिया ऐप्स को काफ़ी ध्यान आकर्षित किया। पहले इंस्टाग्राम ने इसे तोड़ दिया। मेरा मतलब है कि इसकी सफलता से प्रेरित होकर उनके CEO एडम मिशौरी वास्तव में सामने आए और आखिरी बार कहा, इस साल अब हम एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप नहीं हैं, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो अभी कुछ गंभीर कंपटीशन है। टिकटॉक बहुत बड़ा है, हम वीडियो को और अधिक कैसे अपनाएं। फुल स्क्रीन शॉर्ट वीडियो मनोरंजन या मोबाइल का पहला वीडियो। अगला, यूट्यूब ने शॉर्ट्स पेश करके अपना खेल बनाया और जब भी ये प्रमुख खिलाड़ी नए फीचर पेश करेंगे तो वे ऐसा करेंगे। आपको उन्हें व्यू के साथ आपको उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जो आपके प्रोडक्ट को अधिक व्यू और अधिक जुड़ाव लाता है। और यदि यह पिछले साल था तो मैं आपको इस स्ट्रेटजी पर जाने के बारे में थोड़ा संदेह करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वे बहुत नए थे और वे अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं। पिछले साल शॉर्ट्स रूप वाला वीडियो ऐसा लगता है कि यह यहाँ रहने के लिए है और यह शायद इंगेज के लिए उच्च स्तर के लिए और आपके लक्षित दर्शकों द्वारा याद किए जाने के लिए आपका सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है। और यदि आप चिंतित हैं तो यह केवल जेंट्स को आकर्षित करेगा। यह जरूरी नहीं कि मामला हो। सबसे पहले टिकटॉक का उपयोगकर्ता के आधार 53 वर्ष के साथ बढ़ रहा था। इसको उपयोगकर्ता अब 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। जब आप उन्हीं वीडियो को इंस्टाग्राम पर रील के रूप में पोस्ट करते हैं तो आप और भी अधिक परिपक्व दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। तो आइए इस बारे में बात करें कि आपको क्या पोस्ट करना चाहिए और आपको प्रीमियम परिणाम प्राप्त करने के लिए कितनी बार पोस्ट करना चाहिए, भले ही आप ज़रूरी नहीं चाहते हो। इसलिए सबसे पहले कैमरे पर स्वयं जाएं। अध्ययनों से पता चला है कि
यदि आप वास्तव में इन प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह साबित करने के लिए प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो के लिए प्रतिबद्ध होना होगा कि दैनिक रील्स कितनी शक्तिशाली हो सकती है। इंस्टाग्राम विशेष डोमिनिक रिग में अपने 5 छात्रों को ऐसा करने के लिए चुनौती दी और जो वास्तव में 60 डेज मतलब 60 दिनों तक इसके साथ फंसे रहे। उनके फॉलोअर अकाउंट में 34,000 से अधिक लोग शामिल हो गए। लेकिन एक छात्र जो प्रति सप्ताह केवल एक बार पोस्ट करता था, उसके लगभग 40 फॉलोअर रह गए। अब कैमरे के समय में बहुत अधिक समय है, लेकिन वे संभवतः हर दिन एक वीडियो कैसे बनाएं और पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जितना सोचते हैं उतना कठोर बने। मेरी पहली सलाह है कि उत्पादन मूल्य के बारे में मूल्यवान न बने। दूसरे शब्दों में, आपके वीडियो की अक्सर विजेता उत्कृष्ट कृतियों की तरह नहीं दिखना चाहिए। यह वास्तव में उस बारे में नहीं है जो वीडियो इस तरह दिखते हैं। वे पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करते हैं और वास्तव में कुछ प्रकार के होते हैं ऐसे वीडियो जिन्हें आप वास्तव में न्यूनतम योजना और प्रयास के साथ तैयार कर सकते हैं। यहाँ आपको आरंभ करने के लिए कुछ विचार दिए गए हैं ताकि आप ऐसे वीडियो बना सकें जो एक त्वरित टिप्स सलाह एक प्रक्रिया प्रदान करते हैं। आप अपने एनालिटिक्स टूल्स से संबंधित एक आश्चर्यजनक आंकड़े का उपयोग करते हैं, एक इंडस्ट्री जिसे आप पसंद करते हैं, एक किताब जिसे आप पढ़ाते हैं या एक टूल जो आपको पसंद आती है। आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं और आप इनमें से किसी भी विचार को कई तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सीधे कैमरे के सामने बात कर सकते हैं या पृष्ठभूमि के पीछे संबंधित दृष्टिकोण वाले वीडियो और स्क्रीन पर पाठ के साथ, यहाँ तक ही हरे रंग की स्क्रीन सुविधा के साथ भी। और जिस तरह से यह सबसे अच्छा काम करता है वह है यदि आप अगले सप्ताह के लिए वीडियो को बेचने पर काम करने के लिए हर सप्ताह कुछ घंटों का टाइम अलग अलग रख सकते हैं। और मुझे पता है कि यहाँ बहुत समय लगता है, लेकिन दिन के अंत में ये सभी वीडियो बहुत छोटे होते हैं, जैसे 7 से 30 सेकंड। और जब आप इस बात पर विचार करें कि आप उन्हें 3 प्रमुख प्लेटफॉर्म पर पुनः उपयोग कर सकते हैं, जो एक्सपोजर आप प्राप्त कर सकते हैं वह इसके लायक है। दूसरा, सर्च इंजन मार्केटिंग। आइए हमारी अगला पॉइंट सर्च इंजन मार्केटिंग पर जाएं। इसलिए यदि आप इस वर्ष खोज में शामिल होना चाहते हैं तो एक नया गूगल अपडेट है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। इसे उनका सहायक प्रोडक्ट अपडेट कहा जा रहा है और चूंकि यह इतना नया है, इसलिए मेरे एक एसईओ विशेषज्ञ अभिषेक भिष्ट, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, उनके लिए इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न थे। तो अभिषेक, वास्तव में यह नया उपयोगी प्रोडक्ट एल्गोरिदम अपडेट क्या है? यदि आप मुझसे पूछते तो वास्तव में उपयोगी प्रोडक्ट अपडेट के बारे में सब कुछ है। उस प्रोडक्ट को वापस पाने की कोशिश के बारे में जो सालों साल लोगों के लिए लिखी गई थी, और अब लोगों ने वास्तव में लिखित सामग्री पर ध्यान केंद्रित किया है जो एल्गोरिदम के लिए अनुकूल करने का कोशिश करता है। यही एसईओ है जो खोज इंजन के लिए सही अनुकूलन है कि यह जान सके कि कुछ समय काम करने योग्य चीज़ें क्या है जो बिजनेस के मालिक कर सकते हैं। यदि उनकी वेबसाइटें 2024 में गूगल खोज में रैंक करना चाहते हैं तो हमें यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि जब वे कोई खोज करते हैं तो उपयोगकर्ता का इरादा क्या है जो उन्हें आपकी साइट पर लाना चाहिए। इनमें उन सवालों के जवाब हैं जो लोग खोज रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे स्पष्ट रूप से कवर किए गए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हमें बस अपने महत्वपूर्ण एसईओ पेज पर ध्यान होने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह कैसे हम सुनिश्चित करते हैं कि ये पर्सन हमारे कस्टमर हैं। ऐसे प्रश्न नहीं जिन्हें उन्हें हमारे कंपटीटर की वेबसाइट पर खोजते रहने की आवश्यकता है। इसलिए स्टोर पेज पर आप जानते हैं कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्राइस को तय करने और प्रोडक्ट के मेन फीचर हाईलाइट करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हम
उन प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं जिन्हें लोग होम पेज पर खोज रहे हैं। सिंपल तरीके से हम अपनी सेवाओं के लिए रैंकिंग करना चाहेंगे, इसलिए हमें जो करने की ज़रूरत है वह है सोचना कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिसे लोग खोज रहे हैं, और फिर हम सबसे उपयोगी पोस्ट बनाते हैं जो आंसर देती है। मैं एक लोकल आधारित बिजनेस के लिए एक उदाहरण दूंगा। मेरे पास एक डॉक्टर था जिसके साथ मैं काम कर रहा था। उसे पता चला इस बारे में कोई सर्विस नहीं थी कि उनके विशेष स्थान पर डॉक्टरों की लागत कितनी है, और इसलिए उन्हें उस प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए पोस्ट लिखी, ना कि उन्हें अपने केवल सेवा की लागत कितनी है, बल्कि क्षेत्र में कितनी लागत कितनी है, इसकी लागत कितनी है और आपको विभिन्न प्राइस लेवल पर क्या मिलता है। और इसके बारे में एक अच्छी बात है, इस अपडेट का आमतौर पर मतलब यह है कि आप कम पेज और पोस्ट बना सकते हैं। इसलिए 2024 में बस अपने सबसे महत्वपूर्ण कस्टमर में से कुछ लोगों के पास जाएं। याद रखें कि कुछ मुख्य स्थानों पर डिटेल्स तक जाने से आपको समस्या और उच्च स्तर पर जाने की तुलना में बेहतर परिणाम मिलेंगे। हमारी अगली स्ट्रैटेजी के लिए ठीक समय है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, स्ट्रैटेजी के लिए ठीक समय। हमारी अगली स्ट्रैटेजी के लिए ठीक समय है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्षेत्र में हमारे पास उपयोगकर्ता द्वारा तैयार की गई पोस्ट का स्ट्रैटेजी है, जिससे अट्रैक्टिव लोगों के रूप में जाना जाता है, जो आपके लिए सामाजिक प्रोडक्ट बनाते हैं, और अट्रैक्टिव लोग अपने साथ बहुत सारे कस्टमर साथ लाते हैं। वास्तव में 61 दर्शकों में उनके द्वारा फीडबैक किए जाने वाले अट्रैक्टिव लोगों से प्राप्त प्रोडक्ट पर भरोसा है, जब उसकी तुलना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर करें। और यही कारण है कि यह 2024 के लिए इतना बड़ा अवसर है। लेकिन इससे पहले कि आप इसे लिखें, यह बहुत महंगा है या उपयोग करना बहुत कठिन है। यह वीडियो और चैनल यही हल करने जा रही है। मुझ पर विश्वास करें, इसे विश्वसनीय रूप से आसान और सुव्यवस्थित बनाना है, और वास्तव में काफ़ी हद तक अपने हाथ में है। वास्तव में टिकटॉक के क्रिएटर मार्केटप्लेस को धन्यवाद। टिकटॉक न केवल सबसे तेज़ी से खराब करने वाला सोशल प्लेटफॉर्म है, और जैसे कि मैंने कहा कि यह हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन उनके मार्केटप्लेस के साथ आप किसी भी बजट में सभी प्रभावित करने वाले क्रिएटर को पा सकते हैं। आप उनके शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं और उन्हें उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू कर सकते हैं जो आप नहीं करते हैं। संपर्क कर जानकारी की खोज करनी है, फिर उन्हें ईमेल या उन्हें डीएम करें जैसे आप करते थे। किसी के पास इन सब के लिए समय नहीं है, लेकिन यह क्रिएटर मार्केटप्लेस के माध्यम से काम करता है। एक बार जब आप अपना खाता सेट कर लेते हैं, तो आप उनके दर्शकों के लिए सर्वश्रेष्ठ अट्रैक्टिव लोगों को ढूंढने के लिए उनके द्वारा प्राप्त फ़िल्टर का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। वे जिस देश में हैं या उससे भी बेहतर, या जिस देश या क्षेत्र में हैं, जैसी चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हैं। प्रति वीडियो औसत दृश्य या एंगेज की दर और विश्वास करें या नहीं, कभी कभी आप वास्तव में कम अनुयायी फॉलोअर वाले लोगों के लिए जाना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पर जिसे हम नैनो अट्रैक्टिव प्रोफाइल कहते हैं, जिनके पास 1 से लेकर 10,000 तक की छोटी फॉलोअर्स है, और इस संदर्भ में कहें तो औसत नैनो प्रभावी करने वाले की इंगेज की दर बहुत अधिक है, जो कि हम मध्यम स्तर के प्रभावशाली लोगों के लिए 2.15% या उन मेगा इन्फ्लुएंसरों के लिए जो 1.19% के विपरीत लगभग 5.6% है। लेकिन आप शायद वैसे भी उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए यहाँ चीज़ों को सरल रखें, और वह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। आप इसे उन विषयों के आधार पर फ़िल्टर कर सकते हैं जिन पर प्रभावशाली लोग अभी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह वास्तव में एक डिटेल्स लिस्ट नहीं है, इसलिए यह संभवतः आपके लिए केवल एक खराब विकल्प होगा यदि आपके बिजनेस में काफ़ी प्रोडक्ट सेल होने वाली है, और यदि आप वास्तव में उच्च लेवल की रुचियों और उम्र, लिंग और स्थान जैसी जनसंख्या के आधार पर अपने दर्शकों को सीमित कर सकते हैं। और यह वास्तव में बहुत अच्छा है। यह आपको केवल तेज़ी से बढ़ते क्रिएटरों द्वारा फ़िल्टर करने की सुविधा देता है, जो उन चीज़ों में से एक है जिसे आप वास्तव में देखना चाहेंगे। जब आप अपने अलावा किसी और के
चुन रहे हो तो आप तुरंत उसकी प्राइस देखना शुरू कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उनकी विशिष्ट पोस्ट कैसी दिखती है। मैं यह तय करने के लिए उन तक पहुंचने से पहले प्रत्येक प्रोफाइल की जांच करने की सलाह देता हूं, लेकिन वहां से आप केवल उन प्रभावशाली लोगों को चुनें जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। बिजनेस या प्रोडक्ट का लक्ष्य चुनें, फिर आप बिजनेस या प्रोडक्ट से संबंधित सभी जानकारी देते हैं, फिर आप एक रिक्वेस्ट देते हैं और फिर यह उन पर निर्भर करता है कि वे इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। और मैं एक समय में कई लोगों के साथ काम करने की सलाह देता हूं, क्योंकि इससे आपको इनमें से कुछ पोस्ट करने के बजाय वायरल होने की अधिक संभावना है। एक क्रिएटर और एक पोस्ट, और मुझे यहाँ आपके लिए एक बोनस टिप्स भी मिलती है, ताकि न केवल ये पोस्ट अपने आप वायरल हो सके बल्कि आप वास्तव में इन प्रभावशाली पोस्ट में भुगतान किए गए टिकटॉक एड्स में बदल सके। उन्हें स्पार्क एड्स कहते हैं और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकते हैं। यह उल्लेख करने के लिए कि आप अनिवार्य रूप से इन टिकटॉक पोस्टों को अपने लिए कैसे विज्ञापन बनाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बस उन पोस्ट को चुनें जो उच्चतम स्तर की एंगेज प्राप्त करते हैं। उनके पीछे थोड़ा पैसा खर्च करें ताकि इसे और भी आगे बढ़ाया जा सके। चौथा, ईमेल मार्केटिंग। हमारी अगली स्ट्रैटेजी ईमेल मार्केटिंग पर आगे बढ़ते हैं, जबकि इन्हें AIL नवीनतम या सबसे उच्च श्रेणी नहीं है। यह सबसे अधिक लाभदायक है, जो मेरे लिए इसे थोड़ा आसान बनाता है। और यदि आपने मुझे ईमेल मार्केटिंग से पहले यह कहते नहीं सुना हो तो वास्तव में लगभग 42x मतलब 42 गुना ROI है। इसलिए हर सेल के लिए आप अपने ईमेल मार्केटिंग एड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको बदले में 42 गुना ROI मिलने की संभावना है। लेकिन मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ग्राहक के ईमेल पते प्राप्त होंगे, और यही स्ट्रैटेजी है जिसे आप जान सकते हैं कि वह आपके मैसेज के सामने आता है। अपने ईमेल पते के लिए आप अपने वेबसाइट में न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कराने से लेकर चेकलिस्ट या लीड मैनेजमेंट जैसे आमतौर पर केवल आपके ऑटोमेशन के लिए, इन सभी कार्य करने के लिए विपरीत की जाती है। और आपके प्रभावित ग्राहकों को आमतौर पर बेहतर परिणाम भी मिलते हैं क्योंकि वे इनमें अधिक ध्यान देते हैं। और 2024 के लिए मेरे 2 पसंदीदा ऑटोमेशन किसी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर क्विज़ है। इसलिए एक ऑटोमेशन टूल आपके ऑप्शन के साथ बहुत सारे संपर्क बिंदु बनाने का एक शानदार तरीका है। 5 से 30 दिनों तक की ये समय के बीच गैप के साथ करें, क्योंकि यह जिस तरह से काम करता है, क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि आप किस टारगेट का वादा करना चाहते हैं, ताकि आपके ग्राहकों को आपसे मार्गदर्शन के साथ खुद को हासिल करने में मदद मिल सके। फिर निश्चित रूप से उन सभी छोटे मोटे कामों को पूरा करने के लिए पीछे की ओर काम करें जो उन्हें प्राप्त करने में मदद करेगा। वहां और कितने दिनों में उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत होगी। इस प्रकार की स्ट्रेटजी के लिए कुछ सामान्य समय या 5, 7, 10 या 14 दिन। आमतौर पर आप इसे जितना छोटा कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी का समय के लिए हर दिन आप उन्हें उस दिन की एक्टिविटी या अपॉइंटमेंट के साथ ईमेल करते हैं जिसे उन्हें पूरा करने की ज़रूरत होती है, और यह और भी बेहतर काम करता है यदि आप इन्फॉर्मेशन देने के तरीके में बदलाव करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने ईमेल में कुछ वीडियो के लिंक डाल सकते हैं, समय समय पर आप उस रिलेशन को एक नए लेवल तक ले जाएंगे। और एक पोल विशेष रूप से बढ़िया काम करती है। यदि आप अपनी सलाह या कार्य योजना के प्रत्येक कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप बस एक ऑनलाइन पोल बिल्डर का उपयोग करना। मैं पिकफू का उपयोग करता हूं। आप वही पूछना चाहते हैं जो आप एक पर एक पोल में पूछ सकते हैं, ताकि अंत में उस रिज़ल्ट पर पहुँचें और फिर आपको उस रिज़ल्ट के लिए ईमेल से कुछ भेजना शुरू कर दें। 5वां मेरा स्ट्रैटेजी है PPC। हमारे अगले मार्केटिंग PPC मार्केटिंग है, और इस स्ट्रैटेजी के ठीक समय है। ईमानदारी से कहूँ तो यह एक गेम चेंजर है। जब पेमेंट द्वारा किए गए एड्स की बात आती है तो यह हर जगह ऑनलाइन होने के बारे में है,
और इसे प्राप्त करने का एक बहुत आसान तरीका है गूगल एड्स। और इस ब्रांड के नए कैंपेन के लिए धन्यवाद। और यह वास्तव में इतना अच्छा है कि यह अपने स्वयं के वीडियो के लायक है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मैं यही आपको सिखाऊंगा कि यह आपके गूगल एड्स की तुलना में बहुत कम कीमत पर हर जगह ऑनलाइन उपलब्ध होने का इतना अच्छा अवसर क्यों है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको सभी ट्रिक्स डिटेल में दूंगा, मेरा विश्वास करो आप इसे भूलना नहीं चाहेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाय बाय भारत, लव यू भारत।